एक शागिर्द अपने उस्ताद से उलझ पड़ा। उसको मखमसे का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उस्ताद ने काफी तशरीह की मगर शागिर्द मुतमईन न था। फिर उस्ताद ने कहा कि मैं तुमको एक वाक़या सुनाता हूँ, शायद तुम्हें मखमसे का मतलब समझ आ जाए। औरंगाबाद में एक सड़क पर एक बाप और उसका बेटा मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। उनके आगे एक ट्रक था जिसमें फौलादी चादरें लदी थी। अचानक ट्रक से एक फौलादी चादर उड़ी और सीधा बाप बेटे की गर्दन पर आई। दोनों की गर्दन कट गई। लोग भागम भाग में दोनों धड़ और कटे हुए सर लेकर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के पास पहुंचे। डॉक्टर शाह ने 7 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद कटे हुए दोनों सर धड़ों से जोड़ दिए। दोनों जिंदा बच गए। 2 माह तक दोनों बाप बेटा इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रहे। घर वालों को भी मिलने की इजाजत नहीं थी। 2 माह बाद वो घर आए तो एक हंगामा मच गया। बाप का सर बेटे के धड़ पर और बेटे का सर बाप के धड़ से लग गया था। शागिर्द मुंह खोले बहुत हैरत से सुन रहा था। घर में मसला पैदा हो गया कि अब बेटे की बीवी शौहर के धड़ के साथ कमरे में रहे या शौहर के सर के साथ। अगर वो शौहर के सर के साथ रहती है तो धड़ तो ससुर का है, अब क्या होगा। इधर ये मसला कि माँ अगर शौहर के सर के साथ रहे तो धड़ बेटे का है, अगर शौहर के धड़ के साथ रहेगी तो सर तो उसके बेटे का है। घर की सूरत हाल इंतहाई कशीदा थी। बेटा अपनी बीवी का हाथ थामना चाहे तो वो नेक वक्त कहती कि मुझे अब्बा जान के हाथों से शर्म आती है। ससुर अगर अपनी बीवी के पास इसलिए नहीं फटकते कि बेटे के धड़ और माँ यानी उनकी बीवी में अब्दी हुर्मत है। कहीं मोटरसाइकिल पर जाना हो तो एक परेशानी के बहू शौहर के धड़ के साथ बैठे या ससुर के सर के साथ। अलगर्ज उनकी जिंदगी अजीरन हो गई। तमाम मामूलात ठप हो गए। ऐसे में किसी ने मशवरा दिया कि यूं किया जाए कि दोनों अपनी अपनी मनकूहा को तलाक दे दें और असर-नो निकाह करें ताकि धड़ हलाल हो जाएं। शागिर्द पूरी तवज्जो से सुन रहा था और बहुत परेशान था कि अब क्या होगा। तुम अब बताओ कि अगर लड़के की माँ तलाक ले तो किससे ले, बेटे के धड़ से या शौहर के सर से। इधर बहू के साथ भी यही मसला है, शौहर के सर से तलाक ले या ससुर के धड़ से। अब तुम बताओ कि क्या किया जाए। शागिर्द बोला, उस्ताद जी मेरा तो दिमाग बंद हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। उस्ताद गोया हुए, बेटा बस ये जो तुम्हारी कैफियत है ना, इसे ही मखमसा कहते हैं।